दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे दुखद समुद्री त्रासदी की। आरएमएस टाइटैनिक, एक जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, या ऐसा सोचा जाता था। आरएमएस टाइटैनिक का विचार 1907 में आया, जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जे ब्रूस इज़्मे और अमेरिकी फाइनेंसियर जेपी मॉर्गन ने फैसला किया कि वे दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरी जहाज बनाएंगे। ये ओलंपिक क्लास जहाज़ों की सीरीज़ का दूसरा जहाज था। पहला आरएमएस ओलंपिक था। निर्माण 31 मार्च 1909 को आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। यहाँ 3000 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे और जहाज़ को बनाने में 3 साल लगे। जहाज़ की लंबाई 882 फीट 9 इंच थी, चौड़ाई 92 फीट 6 इंच और ऊंचाई 175 फीट समुद्र तल से चिमनी तक। इसका कुल वजन 46,328 टन था। जहाज़ में 19 बॉयलर थे जो 159 फर्नेसेस से चलते थे और हर दिन 600 टन कोयला जलाते थे। 3 बड़े प्रोपेलर्स थे, 2 आउटर वाले रेसिप्रोकेटिंग इंजन से और मिडिल वाला टरबाइन से। अधिकतम स्पीड 23 नॉट्स यानी 42.6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जहाज़ को अडूबने वाला कहा जाता था क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे जो स्टील की दीवारों से बने थे। ये कंपार्टमेंट्स जहाज़ को 4 तक भरने पर भी तैराए रख सकते थे, लेकिन हकीकत में 6 भर गए। निर्माण के दौरान एक छोटी आग लगी थी कोयले के बंकर में, जो कई दिनों तक सुलगती रही, लेकिन 13 अप्रैल तक बुझा दी गई। जहाज़ की लागत $7.5 मिलियन, आज के करीब $200 मिलियन थी। जहाज़ पर जीवन शैली और खान पान की डिटेल्स। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज़ नहीं, बल्कि एक फ्लोटिंग पैलेस था। इसमें 3 क्लास थे। फर्स्ट क्लास 325 पैसेंजर्स, सेकंड क्लास 285 और थर्ड क्लास 706। फर्स्ट क्लास में अमीर लोग जैसे जॉन जैकब एस्टर 4, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, बेंजामिन गुगेनहाइम और आइसिडोर स्ट्रॉस, मैसी स्टोर के मालिक सवार थे। यहाँ लग्जरी स्वीट्स थे जिनकी कीमत 870 पाउंड यानी आज के $1,00,000 से ज़्यादा थी। सुविधाएं: स्विमिंग पूल समुद्री पानी से भरा, स्क्वॉश कोर्ट, जिम, टर्किश बाथ, लाइब्रेरी और ग्रैंड स्टेयरकेस ओक वुड से बना घड़ी के साथ। खान पान की बात करें तो फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून डी डेक पर था, 114 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा, जैकोबियन स्टाइल में। यहाँ 500 से ज़्यादा लोग एक साथ खा सकते थे। मेन्यू में ब्रेकफास्ट ओटमील, स्मोक्ड हेरिंग, ग्रिल्ड किडनी, लंच रोस्ट बीफ, चिकन करी, डिनर ऑयस्टर्स, लैम्ब, डक और डेजर्ट्स जैसे आइसक्रीम, चीज़। हर दिन 5000 से ज़्यादा अंडे, 1000 बोतल वाइन, 40 टन आलू और 3500 पाउंड टमाटर इस्तेमाल होते थे। सेकंड क्लास में भी अच्छा खाना था, समान डाइनिंग रूम लेकिन कम लग्जरी। थर्ड क्लास में साधारण लेकिन पौष्टिक सूप, ब्रेड, मीट और चाय। जहाज़ पर कुल 10,000 बैरल पानी, 57,600 प्लेट्स और 29,000 ग्लास थे। यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को भरपूर खाना मिलता था, लेकिन डूबने के बाद लाइफ बोट्स में ये कमी बन गई। यात्रा की शुरुआत और शुरुआती घटनाएं। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जहाज़ पर कुल 2,224 लोग थे। 1,317 पैसेंजर्स, फर्स्ट 324, सेकंड 284, थर्ड 709 और 907 क्रू मेंबर्स। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, 62 साल, 40 साल का अनुभव, कमांडर थे। निकलते ही एक हादसा होते होते बचा। टाइटैनिक की वजह से एसएस न्यूयॉर्क की केबल्स टूट गईं और वो टकराने वाली थी, लेकिन टग बोट्स ने बचाया। देरी 1 घंटे की हुई। फिर जहाज़ चेरबॉग, फ्रांस पहुंचा। 274 पैसेंजर्स चढ़े, 24 उतरे और 11 अप्रैल को क्वींसटाउन, आयरलैंड 120 चढ़े, 7 उतरे। यहाँ से अटलांटिक क्रॉसिंग शुरू हुई। यात्रा के पहले 3 दिन शांत थे। पैसेंजर्स डांस करते, कार्ड्स खेलते, खाते पीते। 14 अप्रैल को रविवार था, चर्च सर्विस हुई, लेकिन मौसम ठंडा था और आइसबर्ग्स की चेतावनियां आ रही थी। आइसबर्ग की चेतावनियां और यात्रा की चुनौतियां। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को कम से कम 6 आइसबर्ग वार्निंग्स मिली। सुबह 9 बजे आरएमएस कैरोनिया से बर्ग्स, ग्राउलर्स एंड फील्ड आइस। दोपहर 1:42 बजे आरएमएस बाल्टिक से। शाम 7:30 बजे एसएस कैलिफोर्नियन से 3 लार्ज बर्ग्स। 9:40 बजे एसएस मैसाबा से मच हैवी पैक आइस। लेकिन वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स व्यस्त थे पैसेंजर्स के मैसेजेस में और कुछ वार्निंग्स ब्रिज तक नहीं पहुंची। कैप्टन स्मिथ ने कोर्स साउथ चेंज किया, लेकिन स्पीड 21-22 नॉट्स रखी क्योंकि शेड्यूल महत्वपूर्ण था। रात को तापमान -1 डिग्री सेल्सियस था। समुद्र शांत।
कोई वेव्स नहीं, जो आइसबर्ग स्पॉटिंग को मुश्किल बनाता था। क्रो नेस्ट में लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल्ड ली थे, लेकिन बाइनोक्यूलर्स नहीं थे। साउथहैम्पटन में छूट गए। टक्कर का भयानक पल। 14 अप्रैल रात 11:39 बजे फ्लीट ने चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने हार्ड स्टारबर्ड ऑर्डर दिया और इंजन्स रिवर्स, लेकिन जहाज बड़ा था। 37 सेकंड्स में सिर्फ 2 पॉइंट्स मुड़ा। स्टारबर्ड साइड से आइसबर्ग से ग्लांसिंग ब्लो हुआ। अनुमानित 300 फीट लंबा स्क्रैच, 6 कंपार्टमेंट्स में 6 स्लिट्स, कुल 12 स्क्वायर फीट। पानी 7 टन पर सेकंड की रेट से घुसा। पैसेंजर्स ने हल्का झटका महसूस किया, जैसे अ वेव स्ट्राइकिंग। कुछ ने बर्फ के टुकड़े डेक पर देखे और खेलने लगे। कैप्टन स्मिथ ने बिल्डर थॉमस एंड्रूज को बुलाया, जिन्होंने कहा जहाज 1-2 घंटे में डूब जाएगा। निकासी की अफरा तफरी और चुनौतियां। 15 अप्रैल 12:05 AM पर लाइफ बोट्स तैयार करने का ऑर्डर। जहाज में सिर्फ 20 बोट्स थे, 16 वुडन, 4 कोलैप्सिबल, कैपेसिटी 1178, आधे लोगों के लिए। रेगुलेशंस पुराने थे, 16 बोट्स जरूरी थे। कोई फुल ड्रिल नहीं हुई। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट रूल। स्टारबोर्ड साइड मर्डॉक ने हैंडल किया, फ्लेक्सिबल, कुछ मेन भी। पोर्ट साइड सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटॉलर, स्ट्रिक्ट। पहली बोट नंबर 7, 12:45 AM, सिर्फ 28 लोग। कई बोट्स आधी भरी, लोग नहीं मानते थे जहाज डूबेगा। थर्ड क्लास में गेट्स लॉक्ड थे। इमिग्रेशन रूल्स। भाषा समस्या, रास्ते जटिल, कई फंसे। पैनिक बढ़ी, शॉट्स फायर हुए। बैंड ने संगीत बजाया ताकि शांति रहे, ऑटम या नियरर माई गॉड टू दी। आखिरी बोट 2:05 AM पर गई। इसमें कोलैप्सिबल सी में भागे। कई पैसेंजर्स ने गुड बाय कहा। आइडा स्काउट्स ने पति के साथ रहना चुना। डूबने का भयानक दृश्य। 2:05 AM पर पानी बोट डेक तक। जहाज 15-20 डिग्री झुका। फनल्स गिरे, लाइट्स फ्लिकर। 2:18 AM पर जहाज 2 टुकड़ों में टूटा। वो आगे, स्टर्न ऊपर। 2:20 AM पर पूरी तरह डूबा। पानी में 1500 योग, तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड शॉक से 20 मिनट में मौत। चीखें गूंजी। बचाव और लाइफ बोट्स में खाने पीने की कमी। RMS कारपाथिया 58 माइल दूर थी। 3:30 AM पर पहुंची। 4 AM से रेस्क्यू शुरू। 710 लोग बचे लाइफ बोट्स में, लेकिन लाइफ बोट्स में हालत बुरी। ठंड से कई कांप रहे, कुछ घायल। बोट्स में कुछ प्रोविजंस थे, बिस्किट्स, पानी के टिन्स, लेकिन सीमित। इंतजार के 4-5 घंटों में कई को प्यास लगी, खाना खत्म होने लगा। कुछ बोट्स में पानी कम था, लोग समुद्री पानी पीने की कोशिश करते लेकिन बीमार हो जाते। मॉली ब्राउन ने बोट 6 में लोगों को गर्म रखने के लिए राउंड्स कराए। एक सर्वाइवर ने कहा, हमारे पास सिर्फ सूखे बिस्किट्स थे जो गले में अटक जाते। पानी खत्म हो रहा था। कारपाथिया पर पहुंचकर गर्म सूप, कॉफी मिली। कुल मौतें 1496, 1635। फर्स्ट क्लास 60% बचे, थर्ड 24%। जांच बाद का प्रभाव और मलबा। US और UK जांच में स्पीड, लाइफ बोट्स, थर्ड क्लास ट्रीटमेंट पर दोष। 1914 SOLS, ज्यादा बोट्स, 24/7 रेडियो। 328 बॉडीज रिकवर, 121 हैलिफैक्स में दफन। रॉबर्ट बैलार्ड ने 1985 में मलबा ढूंढा, 12,500 फीट गहरा, 2 टुकड़ों में। आज रस्टिकल से ढका, 2030 तक गायब हो सकता। ये कहानी सिखाती है सुरक्षा पहले। कैसी लगी ये विस्तृत स्टोरी? वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और लिंक शेयर करो। थैंक यू।